तुम्हें पता है कि तुम्हारी परेशानी और तुम्हारी निराशा का मुख्य कारण सबकी गलतियों के अलावा आज तुम ही हो। क्योंकि तुमने सबको खुश करने के चक्कर में, सबके हिसाब से अच्छा बनने के चक्कर में तुमने अपनी बात नहीं सुनी। तुम अगर याद करो ना, तो उन दिनों तुम्हारे परिणाम बहुत अच्छे आ रहे थे, जिन दिनों तुम अपने दिल की बात सुनते थे और वही करते थे जो तुम्हारे नज़र में सही रहता था। और आज देखो, सबको खुश करने के चक्कर में सब गवाते जा रहे हो। अभी भी मौका है, सुधर जाओ और सही रास्ते पर आ जाओ। तुम्हारे मन की उदासी और तुम्हारे मन की हलचल ना अब सबको दिखने लगी है, और तुम्हें यही लग रहा होगा कि बाबा आपके साथ होते हुए भी मैं हार रहा हूँ, और आप भी देख रहे हैं बाबा। तो आज मैं तुम्हें एक बात साफ साफ सही तरीके से बता देता हूँ कि तुम हार नहीं रहे हो। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारी बीमारी ना होते हुए भी कोई तुम्हें इलाज कराने ले जाएगा, कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा और मैं जाने दूंगा? मतलब तुम्हारे अंदर कोई बुराई ना होते हुए भी कोई तुम्हें बुरा या तुम्हें मानसिक रूप से पीड़ित घोषित कर दे और मैं ये सब होने दूंगा? कभी नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस बात इतनी सी है कि जो बुराई करते हैं ना, उन्हें लग रहा है कि वो जीत गए हैं, और अब ना इसके आगे वो प्रयास ही नहीं करेंगे तुम्हें और हराने का, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपना उद्देश्य मिल गया है। तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारी परेशानी को देखकर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन्हें जो चाहिए था, तुम्हारे टूटते हुए रिश्तों को देखकर, कि उन्हें जो जो हासिल करना था उन्होंने वो कर लिया है। और अब ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि अब तुम एक ऐसे वक्त पर आ चुके हो ना, जहां तुम्हें अपनी कमी और अपनी परेशानी दोनों एक साथ समझ आ रही है। तुम्हें अपनी गलती और अपनी मजबूरी दोनों दिख रही है, और जब तुम लगातार इन दोनों चीज़ों को दूर करने की अर्जी लगा रहे हो ना, तो तुम ये याद रखो कि तुम्हारी पूरी पूरी बात मैं तुम्हारे सामने सुन रहा हूँ। और इस बार ना मैं सबको इकट्ठे दर्शन दूंगा और सबको पता चलेगा कि तुम निर्दोष हो। तुम्हें निर्दोष साबित करने मैं स्वयं आऊंगा, और आज ही आऊंगा। तुम ये भी याद रखना। और अगर तुम वहां से चले गए ना, तो वो जगह ही उजड़ जाएगी। तुम्हारे कारण ही वो जगह थी, और तुम ही चले जाओगे तो मैं भी उस जगह को छोड़ दूंगा जहां तुम नहीं रहोगे। इसलिए तुम्हें वहां रहना चाहिए, क्योंकि वो जगह तुमने चुना था और मैंने तुम्हें दिया था। तुमने मांगा था तो मैंने दिया था। किसी का हक नहीं कि कोई तुम्हारा घर तुमसे छीन ले। तुम्हारी बुद्धि भ्रमित करने की चाहे लाखों कोशिश की गई, तुम्हें नुकसान पहुंचवाने की चाहे करोड़ों कोशिश क्यों ना की गई, लेकिन तुम चाहकर भी अपना नुकसान इसलिए नहीं पहुंचा पाए ना, आज तक तुम जीवित इसलिए रह पाए क्योंकि तुम्हारा विश्वास हमेशा से भगवान की चरणों में बहुत दृढ़ रहा है। तुम्हें पता है कि आज नहीं तो कल वो आएंगे जरूर। और अब आज या कल की बात ही नहीं है। अब लाखों इंतजार और करोड़ों सबूरी रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब मैं आ चुका हूं, और अब तुम्हें निश्चिंत हो जाना चाहिए। पर हाँ, जब तुम नहा धोकर अपने पूजा घर में प्रवेश करते हो, सारे नियम सारे जाप सब कुछ करते हो, तो फिर तुम शिवलिंग में जल क्यों नहीं अर्पित करते? वो तो तुम्हारा सबसे प्रिय काम था ना। तो अपनी प्रिय अर्चना विधि को क्यों त्याग दिया है तुमने? पहले की तरह शिव जी से बातें क्यों नहीं करते? पहले की तरह गणेश जी से प्रार्थना क्यों नहीं करते? जो करते आए हो वो करते आओ। तुम्हारी दरबार में मंजूरी मिल चुकी है, तुम्हें स्वीकार कर लिया गया है। दरअसल बात ऐसी है ना कि तुम अपने रिश्तों के प्रति बहुत वफादार थे। हाँ, ये सच है कि कुछ कार्य के प्रति वफादार नहीं थे। तुमने लापरवाही बहुत बड़ी की है। उसमें तुम्हारे परिवार वालों का भी योगदान है, तुम्हारी भी गलती है, लेकिन फिर भी तुम अपने रिश्तों के लिए बहुत वफादार थे, और इसलिए तुम सच स्वीकार ही नहीं पा रहे थे। पर आज जब तुमने अब सच स्वीकार लिया है, तो अब तुम्हारी परेशानी खत्म होती है, क्योंकि अब तुम अकेले चलने के लिए तैयार हो गए हो। मैं हालांकि तुम्हें कभी अकेला करूंगा नहीं, लेकिन अकेले चलने के लिए तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है। मतलब तुमने मुझ पर भरोसा कर लिया है। यही चाहिए था, और सिर्फ इतना ही चाहिए था मुझे कि तुम सच को स्वीकार कर लो, वास्तविकता से रूबरू हो जाओ। सिर्फ जो तुम्हारे भीतर बचा थोड़ा बहुत भी अहंकार है ना, उसका बाहर निकालो और त्याग करो, हमेशा हमेशा के लिए विनम्र बन जाओ। आंसुओं के रूप में ना तुम्हारे सारे दुख बाहर निकल जाएंगे, और बहुत जल्दी ये चीज होगी। तुम्हें जिससे मिलने की तलाश है ना, अब
वो समय तुम्हारा पूरा होता है और तुम्हें साक्षात मिलने को मिलेगा अब। साक्षात दर्शन जिसे तुम कहते हो, अब वो मिलेगा तुम्हें। तुम्हारी तड़प को अब विराम लग रहा है। और सुनो, रोज तुम जब अपने लिए, अपने घर के लिए दूध मंगवाते हो ना, तो थोड़ी ज्यादा मंगवा लो। ये मान लो 1 कटोरे भरकर, थोड़ी ज्यादा बस, जो तुमसे बन पड़े, जितना तुम महीने का दे सकते हो, बस थोड़ी सी ज्यादा। और उसे ना तुम, जो आसपास जानवर हैं जिन्हें उसकी ज़रूरत है, उनके लिए ना तुम एक बर्तन में रख दो और ये सेवा प्रतिदिन करो। ये सेवा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम जगह खोजना चाहोगे तो तुम्हें सही जगह भी मिल जाएगा। और साथ में कुछ रोटियां अगर तुम्हारी रात की भी बाकी हो ना, तो उन्हें कूड़ेदान में फेंकने की बजाय उन्हें दे दिया करो। तुम एक तरफ कूड़ेदान में फेंक देते हो और दूसरे तरफ वो भूखे रहते हैं, और इस तरह खाना भी बर्बाद होता है। तो खाना की बर्बादी से अच्छा आबादी हो जाएगी। ये चिंता मत करना कि रात का खाना खिला रहे हो तो कहीं नुकसान ना हो। अगर मेरा नाम लेकर दो ना, तो वो सारा खाना आशीर्वाद में परिवर्तित हो जाता है। तुम्हारे आसपास जितने भी बेजुबान जानवर है ना, उन्हें तुम ये सब खिलाओ पिलाओ और उनकी सेवा करो। और सबसे पहले इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारे हाथ पाँव, तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा ना, तभी तुम सब कुछ कर पाओगे। अगर तुम्हारे पाँव को नए जूतों की ज़रूरत हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सब में देरी नहीं होनी चाहिए। इसे शीघ्र अतिशीघ्र ले लिया करो। ये सारी चीज़ों के लिए मेरे आदेश का इंतज़ार मत करो और एकदम परेशान मत हो। सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी गवाही मैं दे रहा हूँ।